चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी आखिर है क्या? आइए हमारे मन की गहराइयों में उतरकर इसे समझते हैं। कभी सोचा है कि हम सब जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं या जैसा बर्ताव करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है? तो ये सब शुरू होता है हमारे सोचने के तरीके से। हम कोई फैसला कैसे लेते हैं, ये जो नए नए आइडियाज आते हैं, ये आते कहाँ से हैं? इन सारे सवालों की जड़ आपको मिलेगी मनोविज्ञान में। और फिर सोचने के बाद आती हैं हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, कभी खुशी, कभी गम, गुस्सा, डर। आखिर ये सब आता कहाँ से है और हमारी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है? ये भी ऑफ कोर्स साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। और फाइनली हमारा बिहेवियर यानी हमारा बर्ताव, हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स, ये दोनों मिलकर हमारे एक्शंस को कैसे शेप देते हैं, इन तीनों को जोड़ने वाला साइंस ही तो है साइकोलॉजी। तो ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इसकी जड़ें हैं ग्रीक भाषा में साइकी, जिसका मतलब है मन या आत्मा, और लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये मन और व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये बाकायदा साइंटिफिक तरीकों से जवाब ढूंढता है। जैसे कोई बच्चा किसी चीज से क्यों डरता है, या कुछ लोग दूसरों से जल्दी कैसे सीख जाते हैं। लेकिन एक बात है, साइकोलॉजी हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। एक टाइम था जब इसे साइंस नहीं बल्कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट माना जाता था। तो चलिए देखते हैं इसका सफर कैसा रहा। और यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल 1879 से पहले तक मन से जुड़े सवाल फिलोसोफर्स ही उठाते थे और जवाब भी देते थे। लेकिन फिर आया 1879, जब विल्हेम वुंट ने जर्मनी में दुनिया की पहली ऑफिशियल साइकोलॉजी लैब बनाई। ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था, क्योंकि यहीं से साइकोलॉजी ने एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर अपनी पहचान बनाना शुरू किया। साइकोलॉजी सिर्फ एक साइंस के तौर पर ही ग्रो नहीं हुआ, बल्कि इसका फोकस भी टाइम के साथ बदलता गया। मतलब साइकोलॉजिस्ट आखिर स्टडी क्या करते हैं, इस सवाल का जवाब ही धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। इसका सफर बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, शुरू में इसे कहा गया साइंस ऑफ द सोल यानी आत्मा का विज्ञान। फिर फोकस शिफ्ट हुआ और ये बना साइंस ऑफ द माइंड, मन का विज्ञान। इसके बाद फोकस आया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर। और आज हम इसे मेनली साइंस ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और साइंटिफिकली मेजर भी कर सकते हैं। और इस मॉडर्न अप्रोच को सबसे पावरफुली सामने रखा था फेमस साइकोलॉजिस्ट J.B. वॉटसन ने। उनका सीधा साधा कहना था,